टॉपिक स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive hydrogen atom of one molecule. The force of attraction between the positive hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of other molecule is called hydrogen bonding। तो मेरे यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इसके साथ आप पढ़ते हैं इससे पहले डाइपोल फोर्सेस। बेसिकली याद रखिए कि ये जो फोर्स होती है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो किसके दरमियान होते हैं? एटम्स के दरमियान में होते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब जिस तरह एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट करते हैं। सो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर 1 पे डाइपोल फोर्सेस है, जिसको हम कहते हैं कि एक एटम और एक मॉलिक्यूल का जो एटम होगा उसका पॉजिटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्स में ये फर्क है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी कि आप उसमें कोई भी पॉजिटिव एटम लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एटम आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं वाटर की। हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव का साइन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। ये जो अट्रैक्शन, बट याद रखिए ये बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड है। और ये भी बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और उसके आगे टाइप्स है, उस टाइप्स में से ये कौन सी टाइप है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसको डॉटेड लाइन में लिखा हुआ क्योंकि ये वीक होती है, जो बॉन्ड होता है इससे स्ट्रांग होता है। ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल देते हैं, हमारे पास है HF। क्या है? HF। HF के दरमियान ये बॉन्ड है, ठीक। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक। आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, कशिश करने के हैं आपस में, लेकिन शर्त ये है कि एक मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पार्शियल पॉजिटिव कौन सा होगा? हाइड्रोजन एटम। डाइपोल फोर्स में कोई भी पॉजिटिव एटम, कोई भी नेगेटिव एटम अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ऑक्सीजन था, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, कि जो डेंसिटी होती है किसकी, आइस की, जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है। क्या होती है? लेस। डेंसिटी हमेशा इज इक्वल टू मास पर होती है। तो याद रखिए, जब ये वाटर, बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल से ही आइस बनता है। अब होता क्या है, जब ये आइस बनता है, सिकुड़ता है, तो मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में आता है। तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। सॉलिड में एटम्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वो मूवमेंट शो नहीं करते और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। वॉल्यूम एक्सपेंड होता है सॉलिड का, सॉलिड आइस का। तो दैट इज व्हाई वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जिस वजह से आइस फ्लोट करेगा सरफेस ऑफ द वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।